दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर, तेरी एक नजर इस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर इस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विहाय अस्मै पुण्डरीकाक्षंघवाय वेन्द्राजिरी सर्वं पवित्रमेव चोवाचम्य। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्तपक्षान्नमसिकेशाय नमो नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पक्षेमाङ्घ्रिर्भद्राः स्थिरैरङ्गैः दुष्टवागुं स्वस्तनं भर्वसेमहि देवहितं यदायुः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। या कुन्देन तुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृताया वीणावरदन्नमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा श्रीशंकर प्रवर्ते देवी सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यावः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमो नमः। प्रकृते भद्राय नेता प्रदास्पतां वाङ्मयी देव्यै सरस्वती नमः। अक्षरब्रह्मणे नमः। ध्यानार्थै पुष्पं समर्पयामि, अक्षते आवाहनं समर्पयामि, आसनार्थे पुष्पं वाद्यार्थे जलं हस्त्योऽर्घम्। ओम द्रपादूदौदयपुरुगः पादौ श्रेयः भवद्पुनः ददौ व्यखं विग्रामशासनानसनेऽभि अर्घाङ्गाच्पिन्नं जलं समर्पयामि। वस्त्रो वस्त्रं युवा सुवासा परिवीतागसवसन्तु साध्यो मनसा तु देवेन्दः वस्त्राङ्गाच्पिन्नं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि ओं त्वां गन्धर्वाघन त्वामेन्द्रस्मा बृहस्पति त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् दक्षमादमुच्यतो। वाङ्मयी देव्यै सरस्वत्यै नमः। अक्षरब्रह्मणे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। धूपं दीपम् अमृतस्वरूपी नैवेद्यं फलं ताम्बूलं सफलद्रव्यदक्षिणां च समर्पयामि। यद्दत्तं यत्परादानं यद्पूर्तञ्जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः सदैवे गुणो ददतौ। शरणं धात्वा जपं विधाय ओं सरस्वत्यै नमः, 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 ओं सरस्वत्यै नमः। अक्षरब्रह्मणे नमः। गुह्याय गुह्य गोविन्दं ग्रहाणात्मद्गतं जपं सिद्धिर्भवतु भो देव तत्प्रसादात् सुरेश्वरो नमः। सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते। प्रयत्नेन मया कृताः दीनत्वेन मया कृताः। श्रीसुखदेवाय नमः। तुलसादेव्यै नमः। हनुमते नमः। सप्तऋषिभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। श्रीव्यासदेवपूजनम्। ओम भूमिदेवा
जन्मासि तं विप्रो पुरुषोत्तमं प्रत्यक्षो यज्ञपुरुषार्गोऽयं प्रतिगृहकामो गन्धविलेपनम् नमो सुदन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अर्चन विधि अस्तु परिपूर्णं सर्वदा परिपूर्णतास्तु अस्तु परिपूर्णं माल्यादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नितानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतामालङ्करणार्थे उष्णीषं च समर्पयामि। एतत्करिष्यमाणो कथावाचं कर्मणो भो ब्रह्मन् त्वामहं प्रणये मतो स्मृतास्महं स्वस्ति। नमो सर्वविधार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगो ब्रह्मणामस्ते प्रयत्नेन मया कृताः। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, बोल व्यासदेव भगवान की जय, बोल सुखनारायण भगवान की जय। ब्राह्मणानां पूजनम्। ओम ओम जन्मासीतं विप्रो पुरुषोत्तमो प्रत्यक्षो यज्ञपुरुषार्गोऽयं प्रतिगृह्यतामो। ओम ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामाराशे राजन्यः सूरैखभ्यो दिव्यादि महारथो जायतां धूमिते नर्वो निर्वाणासुः सप्तैः पुरञ्जरुभाजिष्णो रथेशाः सवेयो युवासे जमान शिवीरो जायतां निकामे निकामे नः पजन्यो वर्गदु बलवत्यो नहो गदयः पचन्दां योगक्षेमो नः कल्पतामो। एभिर्परिष्यमाणहं भो ब्रह्मन् वामहं प्रणयितो स्मृतास्महं स्वस्ति नीराजनम्। ॐ चन्द्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्णानस्य मुखादग्निरजायत। दीप्ज्योतिषी नमः ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नीराजनम्। ॐ इदगुं हविषेत्रजननं मे असुरसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मधन प्रजाधन लोकधन्यभयधन अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं वयोरेदौ अस्मासु दत्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जलाने वाला नवजोत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी है दुख हरणी, ये सुख करणी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सत्य पंथ खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
सागर से तारती। नीराजनं निवेदयामि जलेन शीतलीकरणेन पुष्पैः देवतादिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मादिवन्दनं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जज्ञेन जग्नमयदन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनागं महिमानः ससन्दद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरो यानि कानि च चार परिक्रमा ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवताय मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप हरो हरो सर्व कष्ट दुख दारिद्र्य हरो हरो घुटना माथा टेक के प्रणाम करेंगे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता दीनत्वेन मया कृताः बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय बोलो व्यासदेव भगवान की जय बोलो शुभनारायण भगवान की जय बोलो इष्ट गुरुदेव भगवान की जय बोलो गंगानाथ भगवान की जय नमः पार्वती बले हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हरि हरि ओम हरि श्री श्री राधे हरि हरि ओम हरि 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 ओम हरि हरि श्री हरि हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि लोकं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वनसी विभूषितकरा भवनीरदाभा पीताम्बरा
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शान्तं त्रिनेत्रं विधुकान्तिशुभ्रम् संविभृतं दोष्टशुभैः चतुर्भिः मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रा मफिपुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपे समोज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूर्णम् श्रीदक्षिणामूर्तिं गुरुं स्मरामि। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। श्री हरि परम अकारुण करुणा प्रणालय भक्त वांछित कल्पतरो तड़िद्वनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति
साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप सदग्रंथ श्रीमद् भागवत को बारंबार कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए मंडपस्थ आवाहित समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन, मुख्यतः राधा कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए ग्राम देवता, ग्राम देवी, अन्यान्य क्षेत्रीय समस्त देवी देवताओं के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए अपने इस मातृभूमि, इस जन्मभूमि को बारंबार प्रणाम करते हुए और यहाँ उपस्थित समस्त आचार्य वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, पुरोहित वर्ग, विद्वत समाज को बारंबार नमन प्रणाम करते हुए इष्ट श्री जागेश्वर जागन्नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, बार बार प्रणाम। और यहाँ उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय, मातृशक्ति, बाल युवा वृद्ध सबके हृदय में विराजित उस परम पिता परमात्मा की स्वरम झांकी को बारंबार कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए और चराचर में कण कण में व्याप्त उस परम पिता की परम झांकी को, परम ज्योति को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए आज की इस भागवती वार्ता में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज पंचम दिवसीय भागवती कथा आप लोग सुन करने जा रहे हैं। कल आप लोगों ने बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, सुंदर बधाई गाई, नृत्य किया और आज हम सीधे नंद बाबा के वहां से कथा प्रारंभ करेंगे। नंद जी के वहां जो जन्मोत्सव मना उसका एक सुंदर बधाई के साथ हम शुरू कर रहे हैं। वही हमारा मंगलाचरण उसी में है। संकीर्तन करते हुए आइए नंद बाबा को, ब्रह्मा यशोदा को बधाई देते हुए कथा प्रारंभ करेंगे प्रेम से। आज नंद बधैया बधैया आज नंद द्वारे बधैया आज नंद द्वारे बधैया बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। वस्त्र भैया बधैया
द्वारे बधिया बाजे आज नंद द्वारे बधिया बाजे। आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे। द्वार बजे सहमैया बधिया, द्वार बजे सहनैया बधिया, चलो सखी नयन सफल करियावे, चलो सखी नयन सफल करियावे। भगते कुमार कन्हैया बधिया, भगते कुमार कन्हैया बधिया, आज आजे नंद द्वारे बधिया, आज नंद द्वारे बधिया बाजे। बधिया बाजे, बधिया बाजे, बधिया बधिया बाजे, बधिया बाजे। आज नंद द्वारे बधिया बाजे, आज नंद द्वारे बधिया बाजे। गुलाल सखा बालन को, नंद गुलाल सखा वाले को, नंद गुलाल सखा बालन को, नंद गुलाल सखा वाले को। बलदाऊ को भैया बधिया, बलदाऊ को भैया बधिया, दधी हल्दी की कीच मची है, दधी हल्दी की कीच मची है। बाबा के अंग मैया बधिया, बाबा के अंगनैया बधिया आज आज नंद द्वारे बधिया, आज आज नंद द्वारे बधिया बाजे। बधिया
सुर बरसे चढ़े विमान सुमन सुर बरसे चढ़े विमान सुमन सुर बरसे देत है नंद दोहैया बधिया देत है नंद दोहैया बधिया देत आशीष गोप गोपीजन देत आशीष गोप गोपीजन चिरंजीवे तो भैया बधिया चिरंजीवे तो मैया बधिया बाज नंद द्वारे बधैया आए नंद द्वारे बधिया बाजे बधिया बाजे सहनैया बाजे बधिया बाजे सनैया बाजे नंद द्वारे बधिया बाजे आए नंद द्वारे बधिया बाजे आजे नंद द्वारे बधिया बाजे आजे नंद द्वारे बधिया बाजे आजे नंद द्वारे बधिया बाजे नंद घरा नंद भाइयों जय कन्हैया लाल की 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 जवान कुशलाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की शंकर भगवान की जगदम्बा माता की राजेश्वर जगन्नाथ जी महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर शांति प्रतिष्ठान हमारा एक पैतृक गांव मातृभूमि इस परिवार की ओर से तो इस परिवार की ओर से इतना सुंदर आयोजन आप लोगों के बीच में इस ज्ञान गंगा का लाभ आप सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। जो ज्ञान का दीप यहाँ प्रज्वलित है उसका ताप उसका प्रकाश आप सब लोग को मिल रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन जन्म जन्मात्मों का भाग्योदय होने पर माता पिता का आशीर्वाद मिलने पर कृष्ण की कृपा होने पर सत्कर्म उदय होने पर तब जाकर के ऐसे सत्कर्म सत्कार्य सत्धर्म हमारे द्वारा हमारे घर में आयोजित होते हैं। और ऐसा सुंदर यज्ञ यहाँ पर चल रहा है। आज पंचम दिवस की भागवती वार्ता में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। कल आप लोगों ने कितना सुंदर राजा बलि का प्रसंग श्रवण किया, प्रहलाद जी के चरित्र को जाना और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को आपने बड़े धूमधाम से मनाया। नंद बाबा के वहाँ जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो जन्मोत्सव ये हमारे वहाँ जब हमारे घर में अगर कोई बालक उत्पन्न होता है संतान होती है तो हम लोग बहुत एक दिन दो दिन उत्सव मनता है, बहुत ज्यादा उत्सव नहीं मना पाते। लेकिन नंद बाबा के वहाँ ये उत्सव पूरा 6 महीने तक चला। ध्यान दीजिएगा, 6 महीने तक पूरे ब्रजमंडल में 84 कोष का ब्रजमंडल है। उस 84 कोष के ब्रजमंडल में 6 महीने तक दोनों समय का भोजन नंद बाबा के घर में भंडारा खोल दिया था। और ऐसा भंडारा खोला, भोजन ही नहीं, जो जिसको चाहिए वो उन्होंने ऐसे द्वार खोल दिए। कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं नंद बाबा, पूरे ब्रजमंडल के राजा हैं। जिसको सोना चाहिए वो सोना ले जा रहा है, जिसको चांदी चाहिए वो चांदी ले जा रहा है, जिसको हीरा चाहिए वो हीरा ले जा रहा है, जिसको वस्त्र चाहिए उसको वस्त्र ले जा रहा है, जिसको अन्न चाहिए वो अन्न ले जा रहा है। कहीं कहीं तो वर्णन आता है कि ऐसा लग रहा था कि ब्रजमंडल में उस गोकुल में साक्षात रमा देवी यानी कि लक्ष्मी जी ताता थैया करके नाच रही थी। क्यों?
एक व्यक्ति चांदी लेकर के जा रहा था बहुत सारा, दूसरा व्यक्ति रास्ते में मिला रहे तुम चांदी लेकर के आया, बोला हाँ। अरे उधर दोस्त के दरवाजे में सोना बट रहा था, उसने चांदी में फेंक दी, सोना लेने चल गया। सोना लेकर के आया तो एक मिल गया, अरे क्या लेकर के आया भैया, बोला सोना लेकर के, बोला यहाँ तो हीरे बट रहे थे उधर, अच्छा सोना फेंक दिया, हीरे से नीचे। ऐसा करते करते ब्रजमंडल के जितने भी ब्रजवासी थे सबने सोना चांदी हीरे मोती से बिखेर दिए पूरे ब्रजमंडल में, मानो लक्ष्मी जी साक्षात वहां नृत्य कर रही और सब चोरे चौरात जो है बिखर रहे। इतना उत्साह हुआ, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी 9 पाटों घाघरा बोले ना मारवा पहाड़ों में, 9 पाट का घाघरा पहन करके, लहंगा पिछोड़ा पहन करके, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, फिर भी जो है श्रृंगार करके ठुमक ठुमक करके माखन के गोले बना के एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रहे हैं, अबीर उड़ा रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। बच्चे एक 6 महीने के बालक से लेकर के 100 वर्ष तक के वृद्ध माताएं, वृद्ध पुरुष सब लोग अपना घर परिवार छोड़ के नंद बाबा के आंगन में ताता तैयार करके नृत्य करते। नंद बाबा ने 7 तिल के पहाड़ बनाए, तिल जानते तिल जो होता है, और सोने और चांदी से उसको मण दिया और संकल्प करके ब्राह्मणों को दान कर दिया, अवलोकन दिया, आपको दान किया। तो 2 लाख गायें उन्होंने दान करी। और नंद बाबा के पास कितने गाय हैं? 9 लाख गाय हैं। 9 लाख गाय नंद बाबा के घर में है और उसमें से 2 लाख गाय उन्होंने दान कर दी। और लो मेरे घर में पुत्र हुआ है, मेरे घर में आनंद हुआ है, परमानंद हुआ। इतना भारी उत्सव मनाया। नंद बाबा के वहां रहती है एक देवी रोहिणी जी। रोहिणी जी कौन है? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी, जिनके गर्भ से बलराम जी ने जन्म लिया। देखो शास्त्र कहता है अगर किसी स्त्री का पति किसी आपत्ति में हो, प्रपत्ति विपत्ति में हो, तो उस पत्नी को ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए, उत्सव नहीं मनाना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में रोहिणी ने सोचा मेरे पतिदेव कारागार में बंद है वसुदेव जी, और मैं उत्सव कैसे मना सकती हूँ। तो उत्सव मनाने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आई, बलराम जी को साथ में लेकर के बैठी हुई है। नंद बाबा और यशोदा ने देखा सब लोग आए लेकिन रोहिणी माता नहीं आई, क्या बात है? दोनों जने गए मनाने के लिए। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता दिव्यवास सकंठाभरण भूषिता। नंद बाबा और मां यशोदा मनाने लगी, अरे चलो हमारे लाला का जन्मोत्सव है, आज क्यों बैठी हुई है, उदास मत होइए, चलिए सब ठीक हो जाएगा। तो रोहिणी माता ने सोचा कि ये तो संसार के नियम तो अलग होते, ये तो गोविंद का जन्मोत्सव है, ये तो भगवान का जन्मोत्सव, इसमें जाने में किस बात का संकोच। और अपने लाला बलराम को साथ में लेकर के उत्सव मनाने के लिए आई और सुंदर नृत्य करने लगी। नंद बाबा ने बड़े आनंद से जन्मोत्सव मनाया। 6 दिन हो गए जन्मोत्सव चल रहा है। नंद बाबा को अचानक याद आया कि साल का जो कर था, देखो पहले छोटे छोटे राजा होते थे, उनका एक बड़ा राजा बनता। नंद बाबा जैसे और भी राजा होते थे छोटे छोटे, उनका राजा था कंस। तो हर साल का टैक्स जमा करने के लिए जाना पड़ता था, इसलिए नंद बाबा ने कहा मैंने इस वर्ष का जो कर है वो नहीं दिया है, तो आप लोग उत्सव मनाओ। यशोदा से और बाल वालों से कहा, ब्रजवासियों से, और मैं मथुरा जाकर किया था। नंद बाबा उन सबको नाश्ता गाता छोड़ करके मथुरा चले गए। इसी बीच में क्या हुआ, कंस ने अपने भवन में एक आपातकालीन सभा बुलाई। इसमें बड़े बड़े सूरवीर राक्षसों को बुलाया। सोचने लगा कि मुझे मारने वाला उस आकाशवाणी ने कहा था, जो देवी कल आपने सुना होगा विंध्यवासिनी, जो देवी माया आकाश में उड़ गई थी, उसने कहा कंस तुझे मारने वाला तेरा काल ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले चुका है। तो कंस सोचने लगा कि कहाँ है, कैसे ढूंढूं, कैसे मारूं। रेणुकासुर, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, पूतना, ये सब बैठे हुए हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कैसे मारे।
तो उतने में पूतना देवी आई, बोली महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी। बोला तो कैसे जाएगी, तो राक्षसी है, तेरा रूप इतना खराब है कि तुझे देख के हर कोई डर जाएगा। बड़े बड़े लंबे लंबे तेरे दांत हैं, बड़े बड़े ऐसे नाखून है। महाराज आप चिंता मत करिए, मैं इतना सुंदर रूप बना करके जाऊंगी और रूप में थोड़ा कमी रह जाएगी तो लंबा सा घूंघट डाल लूंगी। अरे घूंघट की आड़ में तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, हमारे वहां तो प्रचलन नहीं है ना घूंघट का। आप प्लेन से कभी जाइए ना नीचे को, तो बड़ा सा घूंघट डाले रहती है महिलाएं। घूंघट के अंदर बड़बड़ाते रहेंगे, पता भी नहीं लगता क्या कह रही है, सास को भी गाली देंगी, ससुर को भी। घूंघट की आड़ में तो पूतना ने कहा महाराज मैं घूंघट डाल के जाऊंगी, आप चिंता मत करिए, मुझे दीजिए आज्ञा। और मारेगी कैसे? बोला अपने स्तन में जहर लगा करके ले जाऊंगी और 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है सबको एक एक करके मारते चले जाऊंगी, मर जाएगा वो बीच में। सबने सहमति जताई और पूतना को जो बढ़िया सुंदर बनाया, उसका स्वरूप और भेज दिया। अब पूतना पहुंच गई ब्रजमंडल में, घूमते घूमते पहुंच गए नंद बाबा के वहां। देखा कि बड़ा उत्सव है, हजारों गोपियां आ रही हैं, हजारों गोपियां जा रही हैं, खूब नाच रहे गा रहे हैं। समझ गई यहाँ पर सुंदर उत्सव हो रहा है। पूछा, बोले कहा हाँ यहाँ नंद बाबा के लाला भैया है। बोला हो ना हो यही कहीं कंस का काल ना हो। और पहुंच गई सब, सारी सखियां नाच रही है और सबको हटा के किनारे करते करते आगे पहुंच गई जहां पर माँ यशोदा पलना में अपने लाला को झुला रही थी। माँ यशोदा ने पूछा, अरे देवी तुम कौन हो? अरे भैया यशोदा मैंने भी सोचा तेरे लाला भैया है, थोड़ा आशीर्वाद मैं भी दे आऊं। क्या पूछती है कौन हो? जो भी हूँ ठीक। यशोदा ने सोचा इतने आ रहे इतने जा रहे, कोई ये भी होगी अपनी शुभचिंतक। बोल ठीक है देवी, तुम मेरे लाला को खूब आशीर्वाद दो, मेरे घर में बहुत मेहमान है, उनको देखने के लिए मैं जरा थोड़ी देर के अभी वो तो ना को ऐसा ही चाहिए। पूतना कन्हैया के लाला के पलना के पास में पहुंच गई और जाकर के कन्हैया को जैसी देखने लगी, मेरे कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर भाव है। मेरे कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके विचार करने लगी। कई कई संत लोग कई कई भाव निकालते हैं इसका। कुछ लोग कहते हैं कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद करी कि मैंने अभी तक 24 अवतार लिए हैं और 24 अवतार में 2 मेरे पूर्णतम अवतार भी, राम अवतार एक कृष्ण अवतार। और राम अवतार में भी सबसे पहले मैंने स्त्री का वध किया, किसका? ताड़िका को मारा भगवान। अब कृष्ण अवतार में आए सबसे पहले पूतना को मारना पड़ रहा है। हम सोचने लगे कि इसको कैसी गति प्रदान करूं, मैं कहां भेजूं। अब कुछ संत लोग कहने लगे कि कन्हैया गोविंद ये सोचने लगे कि ये अपने स्तन में जहर लगाकर मुझे मारने आ रही, लेकिन काम करेगी माँ का दूध पिलाने के लिए है, दूध मुझे पिलाएगी, तो इसमें कौन सी गति प्रदान करूं। मेरे गोविंद ये विचार कर ही रहे थे, उतने में पूतना ने कन्हैया को गोद में उठाया, गोद में लेकर के बाहर आंगन की ओर चली गई जहां पर बगीचा था। एक किनारे में जाकर के अपना स्तन जो है जहर लगा हुआ स्तन कन्हैया को दे दिया। मेरे गोविंद ने उस स्तन को पान करना प्रारंभ किया। पहले तो उन्होंने जहर का पान किया, फिर दूध का पान किया, फिर धीरे धीरे पूतना के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। पूतना कहती है छोड़ दे लाला, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, बड़ा दर्द होता है। कन्हैया कहते हैं भैया मौसी हमें छोड़ना नहीं आता है, हम पकड़ लेते तो पकड़ ही लेते हैं, छोड़ते नहीं है। 7 दिन की कन्हैया है। पूतना कहने लगे आए राम, ये 7 दिन का लाला बोलता भी है। और मेरे गोविंद ने ऐसे करते करते उसके प्राणों का आकर्षण किया और पूतना धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, प्राणांत हो गया। बोले बाल कृष्णलाल की। और जैसे ही पूतना जमीन पर गिरी अपने असली रूप में आ गई। कितनी लंबी? 6 कोस लंबी। 6 कोस का मतलब होता है 1 कोस में 3 किलोमीटर। 18 किलोमीटर लंबी पूतना जमीन पर गिरी। हजारों पेड़ पौधे बाग बोलते सब जमीन पर धराशायी हो गए। तो इतनी जोर की आवाज हुई, उस आवाज को सुन करके सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े, अरे क्या हो गया? देखते कहीं मेरा गोविंद, मेरे कन्हैया पूतना की छाती पर बैठ करके दूध पी रहे हैं।
दुग्धपान कर रहे हैं। और सबने हड़बड़ी में जाकर के सीढ़ी का इंतजाम किया। उतनी ऊंची थी, इतनी लंबी चौड़ी थी, सीढ़ी लगा करके कन्हैया को नीचे उतारा गया। और कोई इसको झाड़ा दे रहे हैं, गाय के पूंछ से, कोई गौमूत्र से इसको नजर उतार रहे हैं, कोई गोबर से, कोई भस्म लगा रहे हैं। और ब्रजवासियों ने क्या किया, इतनी बड़ी विशाल गाय पूतना, आप कैसे इसको मारा, कैसे इसको जलाया जाए। वो आरे लेकर के उसको काट करके उसके टुकड़े बनाए गए, खींच करके ले गए जमुना जी के किनारे। एक चिता में तो आई नहीं, कई चिताएं बनाई गई और एक एक करके सारी चिताओं को आग लगा दिया। और आग लगाया तो एक बड़ी गजब बात हुई। एक चमत्कार क्या हुआ, जैसे ही उसको आग लगाया तो उसके शरीर से सुगंध आने लगी। देखो, इस बात को सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, पूतना के शरीर से सुगंधी निकली। आश्चर्य है ही, क्यों? लेकिन ये जो मुक्ति, जो मोक्ष माता यशोदा को सैकड़ों वर्ष के बाद मिलेगा, वो मुक्ति, वो मोक्ष आज कन्हैया ने पूतना को दे दिया। वो गति प्रदान कर दी। कौन सी गति? मात्र गति प्रदान कर दी, दुग्ध पान करके। पूतना लोक पालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया विहरे स्तनम तत्वा सदा। देखो, जिस पूतना का नाम बढ़िया नहीं, जिसका काम बढ़िया नहीं, जिसका भोजन बढ़िया नहीं, जिसका रहन सहन बढ़िया नहीं, जिसकी भावना अच्छी नहीं, उस पूतना ने मात्र को आज भगवान ने मात्र गति प्रदान करी। क्यों? श्री कृष्ण ने उसकी सारे दुर्गुणों को भुला करके पुतना को मात्र गति प्रदान की। ऐसा दयालु संसार में दूसरा और कौन हो सकता है? सुगंधी इसलिए निकली जिस का स्पर्श मेरे गोविंद ने कर लिया, तो उसके जीवन से दुर्गंधी कैसे निकल सकती है, बताइए। और दूसरी बात है, अगर उसके शरीर से दुर्गंध निकलती तो पूरे ब्रजमंडल में, इतना बड़ा विशाल शरीर था, उसको जलने पर अगर गंध बदबू अगर आती तो पूरे ब्रजमंडल में महामारी फैल जाती। इसलिए भगवान ने ऐसी कृपा करी, उसके शरीर को जलने से सुगंध गई। नंद बाबा जब वापस आए लौट करके, जब उन्हें पता लगा समाचार कि मेरे जाने के बाद राक्षसी आई और उस राक्षसी का वध हो गया, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी गायें दान करी अपने कन्हैया की सुरक्षा के लिए। और आज मेरे कन्हैया हो गए 6 महीने के। 6 महीने के कन्हैया हुए। उन्होंने एक सकटास और एक बैलगाड़ी के रूप में राक्षस को भेजा कांचन में, तो उसका भी भगवान ने अपने चरण स्पर्श किया, तो उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जब भगवान श्री नारायण कभी भी संसार में अवतार लेते हैं, पृथ्वी में आते हैं, तो भगवान शंकर से नहीं रह जाते, वो भी उनके दर्शन करने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं। राम अवतार लिया तब भी भगवान शंकर एक मदारी का रूप बना करके आ गए। और आज कृष्ण अवतार में एक ज्योतिषी ब्राह्मण का वेश बना करके शिवानंद जी महाराज ज्योतिषी बन करके आ गए नंद बाबा के महल में, द्वार पर खड़े। लेकिन भगवान शंकर कितना भी अपना वेश बदल लें, ये सांप बिच्छू हमेशा उनके लटकते ही रहते हैं। शंकर भगवान ने नंद बाबा के नंदरानी के महल में आगे आगे आवाज निरंजन खोल दे पलक। माँ यशोदा ने तुरंत दरवाजा खोल के बाहर की ओर देखा, बाबा ये सांप बिच्छू वाला बाबा कौन? गई बाहर, बोला क्या बात है बाबा, क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं चाहिए माई, मैंने सोचा कि तेरे घर में लाला हुआ है, जरा दर्शन करा दे, बस हो गया, कुछ नहीं चाहिए। माँ यशोदा ने कहा, अरे बाबा ये सांप बिच्छू को अगर चित्र में मेरा लाला देख लेता है तो डर जाता है, तो साक्षात सांप बिच्छू लटका करके आया, जा निकल, और कुछ ले ले, सब दे दूंगी, लेकिन लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले तेरे को अन्न चाहिए ले जा, धन चाहिए ले जा, संपत्ति चाहिए ले जा, गाय चाहिए गौ चाहिए वो ले जा, लेकिन लाला को नहीं दिखाऊंगा। बाबा ने कहा, मैया तो लाला को नहीं दिखाई, बिना देखे बिना दर्शन के हम भी जाने वाले नहीं है, हम जोगी हैं। मैया ने कहा, हम भी क्रिया हैं। ये हट बड़ी जोर की होती है, जोग हट और क्रिया हट कहते हैं ना।
और एक बाल हट होती है। बाबा जी ने कहा हमारी जो घर तुम नहीं जानते हो, मैया ने कहा हमारी तुरिया हाथ तुम नहीं जानते हो। बाबा ने कहा मैं तुम्हारे द्वार पर समाधि लगाकर बैठ जाऊंगा तो कभी तो बाहर निकालेगी। मैया ने कहा देख बाबा मेरे घर में 85 दरवाजे हैं, 85 चौक वाला मेरा महल है, 15 दरवाजे हैं। बोला तो यहाँ समाधि लगाएगा दूसरे दरवाजे से बाहर निकालूंगी, तो वहां लगाएगा तो मैं यहाँ से बचाऊंगी, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर ने कहा 12 वर्ष तक यही धूनी रमा देंगे। बोला 12 वर्ष तो 20 वर्ष यहीं बैठ जा, फिर भी नहीं दिखाऊंगा। बोला पक्की बात? बोला बिल्कुल पक्की बात। तो हम चले जाएं? बोला मैंने कब कहा चले जाओ, बैठे रहो। अब तो दर्शन नहीं कराएगी तो मैया मुझे तो जाना ही पड़ेगा। बाबा ने क्या किया, तुरंत वहां से मुड़े और जमुना जी किनारे कदम के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। समझ गए थोड़ी देर में मुझे बुलाएगी। जैसे ही बाबा घर से बाहर को निकले कन्हैया इतनी जोर से रोने लगे, इतनी जोर से रोने लगे। मैया ने कहा हो क्या गया से? दूध पिला दिया, सब कुछ कर दिया, मालिश कर दी, सारे उपाय कर दे, लेकिन मुझको को नहीं। उसकी आवाज सुन करके बहुत सारी गोपियां दौड़ कर गए। बोला मैया यशोदा क्या बात है, क्या हो गया? आज लाला ठीक है? पर ठीक तो था सुबह से, लेकिन अभी भी क्या हो गया, इतना रोने लगा, चुप ही नहीं होता। अच्छा तू ये बता आज सुबह से कोई आया तो नहीं था? बोला और तो कोई नहीं, एक सांप बिच्छू वाला बाबा जरूर आया। बोला हो ना हो ये उसी की चाल है, ये कोई जादूगर है। मैया ने कहा अच्छा देखो उसे ढूंढ करके लाओ। बोला कहाँ गए? बोला जमुना जी की ओर गया है। सारी सखियां दौड़ दौड़ करके गई और जा करके बाबा के पास गई और बाबा से कहने लगी बाबा चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा माई बुलावे, वहां को लाला को नजर लगी है राई लोग। अरे बाबा चल नंद भवन में, यशोदा बुलाती। बोला हम नहीं जाएंगे वहां, हम पहले जाकर के वापस आ चुके हैं, वो लाला का दर्शन हमको नहीं करा रही, जब तक दर्शन नहीं कराएगी तब तक नहीं जाएंगे। गोपियां गई दौड़ करके मैया वो तो कहते हैं लाला का दर्शन कराएगी तो वो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। माँ यशोदा ने कहा जाओ बुला के ला, दर्शन करा दूंगी। बोल अब गई गोपियां गई जाकर के बोला लाला बाबा चलो मैया बुला रही है, दर्शन कराएंगे। बोला पक्का? बोला हाँ पक्का। चले गए बाबा। जैसे ही द्वार पर गए मैया की गोद में कन्हैया जोर जोर से रो रहे हैं। बोले बाबा ने कहा मेरी गोद में मैया से। बोला पहले सांप और बिच्छू किनारे कर तभी दूंगी। भगवान शंकर मनी मन कह रहे हैं ये 1000 फन वाले नाग में सोने वाला, शेषनाग में सोने वाला, ये छोटे मोटे नागों से क्या करे? अच्छा चल तू कहती है हटाता हूँ, किनारे करने वाला मेरी गोद में। जैसे ही भगवान कन्हैया को भगवान शंकर ने अपनी गोद में लिया तो खिलखिला करके भगवान हंसने लगे। भगवान के सलाम की मैया ने कहा बाबा बस 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 जल्दी करते मेरी गोद। जैसी मैया ने अपनी गोद में फिर जोर से रोने लगे। फिर बाबा के गोद में लिया, फिर हंसने लगे। फिर मैया ने लिया, फिर रोने लगे। मैया ने कहा बाबा तो जादू जाने कि तेरी गोद में हंसता मेरी गोद में रोता है, क्या बात है? तो कुछ ऐसा टोनका टोटा और क्या कहते टोना कर दे, ऐसा टोटका कर दे कि कभी रोए ही ना। भगवान भोलेनाथ ने कहा एक बात है कर तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। अपने भवन में एक मेरा मंदिर बनवा दे तू बस। भगवान शंकर भगवान नारायण से इतना प्रेम करते हैं, इसके प्रेम का जो प्रमाण है भी सुनिएगा। बोले अपने भवन में मेरा मंदिर बना दे, लेकिन मंदिर कहाँ बनेगा? जहाँ पर तेरा लाला नहाता है, नहा करके जो जल जहाँ गिरता है वहां पर मेरा मंदिर बना दे। उसके नहाए हुए जल से मैं नहाऊंगा तो तेरा लाला कभी दुखी नहीं होगा। माँ यशोदा कहती है रख ले योगी नंद भवन में ब्रज में वासों कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन बोलो नंदेश्वर महादेव की जय हो। माँ यशोदा ने नंद बाबा ने सुंदर भगवान की स्थापना करी, भगवान शंकर का मंदिर बनाया, उसका नाम रखा नंदेश्वर महादेव। भगवान का नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। और लाला कन्हैया एकदम प्रसन्न हो गए।
और शिव जी की कृपा के सागर में भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षस और आया जिसका नाम है तृणावर्त। आज 1 वर्ष के कन्हैया हो गए। तृणावर्त कहते हैं भंवर को, जब कभी आपने देखा हो तूफान आता है तो वो घास को ऐसे उड़ करके घूम करके जाती है, इसे भंवर कहते हैं, बड़भुजा भी कहते हैं। उस तृणावर्त नाम के राक्षस ने कन्हैया को ऐसे अपने तृणों के आवर्त में फंसाया और आसमान उड़ा करके ले गया। जैसे ही ब्रजमंडल से बाहर जाने लगा तो मेरे कन्हैया ने उस तृणावर्त का गला पकड़ लिया और वहीं पर 1 वर्ष के कन्हैया है उस तृणावर्त का भी उन्होंने उद्धार कर दिया। बलवान कृष्ण देखो शास्त्र कहते हैं 1 वर्ष का, देखो कन्हैया 1 वर्ष के हो गए और बलराम जी हो गए 2 वर्ष के, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अभी तो लाला लाला करके ही बुला रही है माँ, नाम ही नहीं रखा, भूल गए नामकरण करना ही भूल गए। कितना उत्सव मनाए जा रहे हैं, इतना उत्सव मनाए जा रहे हैं कि नामकरण करना भूल गए। 6 महीने तक जन्म का उत्सव मनाया, धीरे धीरे कन्हैया थोड़ा सा अपनी करवट क्या बदली उसने, तो उतने में मैया ने सबको बुला के फिर उत्सव मनाया। आज तो मेरे लाला ने पहली बार करवट बदली है। बड़ी खुशी होती है ना जब करें, जब हमारे बच्चे छोटे छोटे घुटनों के थोड़ा सा उठना शुरू करते हैं, हम खुश हो जाते हैं, ताली बजाते हैं, ये खड़ा हो गया, ये पलट गया, ये झुक गया, घुटने से चलने लगा। जरा सा कोई हरकत करे तो माँ यशोदा फिर नाच गाना करके उत्सव मनाती, खूब दान पुण्य करने लगती। माँ यशोदा और नंद बाबा दोनों भूल गए, लेकिन माँ यशोदा मैया के वात्सल्य का कोई वर्णन नहीं है। यहाँ की का कितना सुंदर वात्सल्य का वर्णन है, बड़ी सुंदर लाला की झांकी है। आज मैया ने क्या किया, मेरे कन्हैया को सुंदर स्नान कराया। देखो 3 समय श्रृंगार करती थी अपनी लाला का। सुबह उठ करके नहला धुला के बढ़िया वस्त्र पहनाती, टीका लगाती, पीताम्बरी बांधती, मोर पंख लगाती, दोपहर में फिर दोबारा श्रृंगार करती। रात को सोते वक्त भी अपने कन्हैया को काजल लगा करके, बिंदिया लगा करके बढ़िया मखमल के सेज में सुलाया करती थी। 3 समय। और आज भी मैया यशोदा ने अपने लाला को काजल लगाया, टीका लगाया और सुंदर मखमल की सेज में सुलाने गई, लेकिन कन्हैया सो नहीं रहे, बहुत देर हो गई। फिर सुंदर लोरी गा करके सुना रही है। आप गाते हैं लोरी? नहीं गाते। मोबाइल गाता लोरी, लोरी आजकल है। जरा सा बच्चे ने कुछ गड़बड़ करी तो मोबाइल खोला, गाना लगा दिया बढ़िया, बिस्कुट बिस्कुट बिस्कुट। बचपन से जब 1 महीने 2 महीने का बालक है उसके कान में मोबाइल लगा दोगे तो जिंदगी भर मोबाइल का पल्ला नहीं छोड़ेगा। ऐसी बीमारी है वो, कैंसर जैसी बीमारी से बड़ी बीमारी है मोबाइल। बाद में कहते हैं महाराज जी तो गेम छोड़ नहीं रहा, गेम खेलता रहता, यूट्यूब देखता रहता। क्यों? बचपन से आदत ही ऐसी डाली। पहली बड़ी लोरी तुमन की याद रहती, भगवती बासुती याद जी क्या बने भगवती बासुती याद है क्या? चलो थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा दिन तो माँ यशोदा अपने लाला को लोरी गा के सुना रही। आइए हम भी गाते हैं भगवती बासुती का तुम्हारे साथ में। तुम लगाया दौड़ा भगवती बासुती Holy
प्रेम से नीलोरिया नीलोरिया कथा थोड़ी भाती नीलोरिया नीलोरिया कथा थोड़ी भाती गोगी बसुती भगवान आला दूध
ये भगवान के नील जो है परिवार की सलाह की तो कन्हैया को ऐसे सेवा करती है हमारे साथ। देखिए सच बात है, जो माँ अपने बच्चे की बचपन में इस प्रकार से सेवा करती है वही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप की सेवा करते हैं। तो नामकरण संस्कार करना भी भूल गए, लेकिन एक गर्गाचार्य जी महाराज हैं जो यदुवंशियों के आचार्य हैं। मथुरा से वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और वसुदेव जी ने कहा, देखो नंद बाबा, क्या मेरे दो पुत्र हैं, एक 2 वर्ष का हो गया, एक 1 वर्ष का हो गया, लेकिन अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी को भेजा गया नंद बाबा के वहां, ध्यान से दुनिया का। गर्गाचार्य जी जब नंद बाबा के वहां पहुंचे, बड़ा स्वागत हुआ, महाराज आगे बहुत अच्छे आए, कैसे कहां से आना हुआ। गर्गाचार्य जी ने, महाराज कहीं श्राद्ध है, कहीं कथा है, कहीं पाठ है, कहीं भागवत है और कहीं नामकरण है, तो हमारा यही काम है। जैसे ही नामकरण का नाम लिया, नंद बाबा ने, अरे महाराज आपने चौथी याद दिलाई, मेरे घर में 2 लाला है, अभी एक का भी नामकरण नहीं हुआ। आप बड़े भाग्य से मेरे घर आ गए, आज जो है आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, महाराज आप कोई उत्सव मनाते हो, इतना धूमधाम से मनाते हो, तो कंस को पता लग जाता है और राक्षस भेज देता है। 6 दिन के कन्हैया थे, 7वें दिन पूतना आ गई, 6 महीने के हुए शक्तासुर आ गया, 1 वर्ष का उत्सव मनाया आपने तो व्रत आ गया। अगर आपको नामकरण संस्कार करना है तो बिना किसी को बताए चुपचाप करेंगे तो मैं करूंगा। वैसे भी मैं गर्गाचार्य हूँ, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ। कंस को पता लग जाएगा मैंने नामकरण किया तो समझ जाएगा ये यदुवंशियों का खून है, ये मेरा काल है, समझ जाएगा। नंद बाबा ने कहा, महाराज आप जैसे चाहेंगे वैसे हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार आप कर दीजिए। आप जैसा विद्वान ब्राह्मण मेरे घर बना रहे हैं और मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार आपके द्वारा हो जाए, मैं चाहता हूँ। एक काम करेंगे, गौशाला में गाय की गोठ में सुंदर व्यवस्था बनाएंगे और किसी को नहीं बुलाना है, ये 2 माताएं रहेंगी, मैं रहूंगा, 2 बालक, और आप बस नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, महाराज ये ठीक रहेगा, ये आपने बहुत अच्छा किया कि बिना किसी को बुलाए नामकरण संस्कार की व्यवस्था बना रहे हैं। अब नामकरण संस्कार के लिए तिथि दिन निश्चित कर दिया। नंद बाबा ने गौशाला में सुंदर व्यवस्था बनाई। गर्गाचार्य जी ने नामकरण की सारी व्यवस्थाएं, हवन वेदी इत्यादि सब बना करके पूजा की तैयारी कर दी। और माँ यशोदा और रोहिणी दोनों बड़ी चालाक है, यहाँ से सुनिए। उन्होंने सोचा ये पंडित जी जानकार है कि नहीं है, ये ज्योतिषी अच्छे हैं कि नहीं है। क्या किया, बच्चों की अदला बदली कर दी। रोहिणी ने कन्हैया को अपने गोद में रख लिया, माँ यशोदा ने बलराम को अपने गोद में रख लिया। अब दोनों बैठ गए वहां पर जाकर के, महाराज नामकरण संस्कार शुरू करिए। यशोदा कहने लगी, महाराज मैं बड़ी हूँ, ये मेरी गोद में है ना, इसका नामकरण संस्कार पहले आप करो। गर्गाचार्य जी तो बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे, अच्छे ज्योतिष थे, समझ गए ये माताएं कितने चालाक हैं, मेरी परीक्षा देने के लिए बच्चों की अदला बदली कर दी। तुरंत आंखें बंद करी, ध्यान लगाया भगवान का और नामकरण संस्कार करना प्रारंभ किया। अयम शिरोषिणी पुत्रो, माँ यशोदा की ओर इशारा कर रही है, फिर अयम शिरोषिणी पुत्रो रमयन् सुरदो गुणैः आख्यास्यति राम इति बालाधिक्यात् बलं विदुः।